डॉक्टर साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों पर वफाकी हुकूमत आगे जो कुछ भी करेगी तो उसका आइन के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। जी, ये तो अब तनाज़े अगले चंद दिनों में मज़ीद शायद मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और उसमें एक तो हमें इल्म नहीं है कि चाइना की तरफ जो गए थे एहसन इकबाल साहब, वहाँ से कोई ख़बर आई है कि नहीं, चाइना कर्ज़ों को रीशेड्यूल कर रहा है नहीं कर रहा, क्या मामलात बने उसके। दूसरा जो है वो ज़ाहिर मईशत का एक जो बम है वो अभी ये बिजली के बिल और ये जो महीने का आखिर आ रहा है तो उस पर आवाम के ऊपर आने वाला है। दूसरा मसला मईशत का, दूसरा जो है वो ये सिक्योरिटी का क्राइसिस, जिसमें 24-48 घंटों में पिछले या 72 घंटे अगर आप 2 दिन लें तो उसमें बड़े वाक़यात हुए और उसमें जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस दोनों शहीद हुए। और तीसरा जो मामला है वो ये है कि सोशल अनरेस्ट फैल रहा है और वो सोशल अनरेस्ट से मुराद ये कि माशरे के अंदर एक इंतशार फैल रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और उसकी सारी वजह यह है कि ये सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं आ पा रहा। अच्छा, ये सियासी इस्तेकाम अभी आना भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब ये जो उसका तफसीली फ़ैसला है, अब एक बहस बड़ी लंबी चलेगी, मैं उसमें अपना वक्त नहीं बिल्कुल, क्योंकि उसमें एक बहस चलेगी एडॉक जजेस के ऊपर, फिर उसके रिव्यू में कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, कौन सी पार्टी साथ देगी कौन सी पार्टी साथ नहीं देगी। और मतलब पहले तहरीक इंसाफ साबित करे कि वो एक पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वो एक पार्टी है, वो पार्टी नहीं है तो कौन है मतलब वो एक अजीब सा एक मलगूबा सा बना हुआ है। इसहाक डार साहब ने थोड़ा सी कुछ तरह मामले को ठंडा किया, अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन ये है कि वो एक कशीदगी जो है वो बरकरार है। तो फिर ये कि अताउल्लाह तारड़ साहब ने क्यों कहा, वो एक सवाल उठा हुआ है। तो अभी कोई वाज़ेह नहीं है हुकूमत की या इस अरेंजमेंट की हिकमत अमली, और उसमें जितना ज़्यादा अदम इस्तेकाम होगा, ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, जितना ज़्यादा अदम इस्तेकाम होगा सियासी, उसका नुकसान तहरीक इंसाफ को नहीं होगा, इस अरेंजमेंट को होगा कि आप इस सियासी इंतशार को ख़त्म नहीं कर पा रहे। और अगर सारा ही काम दूसरे इदारों ने करना है तो आपने क्या किया। ठीक है, इकॉनमी से लेके सिक्योरिटी से लेके स्टेबिलिटी तक। और ये तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में नहीं है, तो अगर उनका हुकूमत में नहीं है और फ़र्ज़ करें कि मुज़ाहरे हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो इसका जो सारा बोझ है वो भी इस करंट सेटअप पे ही जाएगा कि आप इसको हल क्यों नहीं कर पा रहे। अदालतों में हम अदालतों से लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, उस अदालतों के फ़ैसले जो हैं वो फिर आपकी ज़ाती, आपकी मतलब सियासी जमातों की सीटों पे है ना, उससे अवाम का तो लोगों का इशू नहीं है। आपकी सीटें इधर हों या किसी की सीटें कहीं हों या खुसूसी सीटें आपकी हों या खुसूसी सीटें PTI की हों, तो रियासत के जो इशूज़ हैं वो अलग हैं। रियासत के इश्यूज तो अलग है ना। अब आप अगर सारा ही उसमें सभी खप गए हैं, सभी कंज्यूम हो गए हैं, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ना, सब कंज्यूम हो गए हैं उसमें, ये तो फारिग हो गए हैं, सारा का सारा सिस्टम ही फारिग हो गया है उसमें। मतलब देखें, मुझे नहीं पता खान साहब वज़ीर आज़म दोबारा बनते हैं, जाते जाते सबको सारा ही मतलब अब यहाँ हो गया, यहाँ तक बातें चलने शुरू हो गई कि कोई सिस्टम जा रहा है। मैं नहीं कह रहा, अब मैं नहीं कह रहा, अब हर जगह सिस्टम पता नहीं रहता ही नहीं रहता, पता नहीं क्या होगा। अब मैंने कहना बंद कर दी है, अब आप लोगों की बातें सुने, पता नहीं क्या होगा, अगर इमरजेंसी लग जाएगी, इमरजेंसी को प्लस 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 हो जाएगा, या उससे भी आगे कुछ हो सकता है। मतलब एक खौफ फैला, वो डरे हुए हैं सारे। भाई आप इसको जब तक आप पावर में होते हैं ना, उस वक्त तक आप फैसला कर सकते हैं। एक लम्हा होता है, एक लम्हा, वो जो भी मिलिट्री सेक्रेटरी या जो भी आसपास लोग होते हैं, क्या हाल है सर, खैरियत से? आप ठीक ठाक? आपके साथ टाइम बड़ा अच्छा गुजरा, माजी के सिगे में। कहते हैं क्या, कैसे सर आपके साथ टाइम बड़ा अच्छा हो जो गुजरा, वो बाकी ये कि सामान वगैरह आपका यहाँ से थोड़ी देर में शिफ्ट हो जाएगा, वो सर ये देख लीजिएगा। अभी इस तरह हुकूमतें गिरती हैं। बात ये सारी कि जो पावर में हैं इस वक्त वो इससे फ़ायदा उठाएं और
इन मामलात को हल करें, क्योंकि जो है ना वो ये इस तरह से तो नहीं चल सकता सेटअप। ये ना मईशत चल रही है, ना इस्तेकाम आ रहा है, चोरियाँ चकारियाँ, मतलब एलीट क्लास अपने अय्याशों में लगी हुई है, गरीब गुरबा जो हैं वो मजबूर हो रहे हैं क्राइम की तरफ जाएं या भूखे मरें, दो ही रास्ते हैं। और ये सिक्योरिटी के क्राइसिस ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ रहा है। और अभी इसमें यानी आपको बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में एक का वाक़या हो गया टेररिज्म का, तो लेकिन ये कि एक प्रॉपरली एक जो ये वाक़या हुआ है, ये इस बात की तरफ निशानदेही कर रहा है कि अगर संभाला ना गया मुख्तलिफ मामलात को, मैन मेड क्राइसिस है, पावर गेम है, असूलों की सियासत हो रही है, पावर गेम है। अब उसमें इशू ये है कि इसको इधर बैठ के करें, और गद्दार और ये और वो इन चीज़ों से ज़रा निकलें बाहर थोड़ा सा, ठीक है। मतलब ये सबके ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं सबके ऊपर ये फेजेस आए हैं, और बड़ी हैरत की बात है कि वो सियासी लोग अगर इस तरह की बात करें। मियाँ साहब पे हाईजैकिंग का इल्ज़ाम लगा था, जहाज़ का हाईजैकिंग, कि उन्होंने प्लेन नहीं उतरने दिया। तो ये तो देखें, ये तो एक ऐसी, तो ये आपस में बैठ के वो, मैं तभी हैरान होता हूँ कि वो जो खुद इन अदवार से गुजरे हैं वो कैसे कर रहे हैं बात। और पीटीआई के ये किसी के ऊपर भी आज हो रहा है, ये मामला दरपेश हैं। तो माजी में राना सनाउल्लाह साहब भी गुजरे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये सिर्फ ये इससे नहीं, ये वाला केस नहीं, उससे पहले भी तशद्दुद इन पे, मुशर्रफ साहब के दौर में तशद्दुद हुआ है इन पे। तो ये मैं इसी मनशियात वाले केस की बात नहीं, सियासी लोग हैं ये, तो ये इसका हल ढूंढें और इसका पॉलिटिकल हल निकालें। इसका मार धाड़ से जो है ना, ठीक है, इसे मार धाड़ से भरपूर शाहकार के नतीजे में मज़ीद अदम इस्तेकाम होगा, और इतना वक्त नहीं है। अभी बात ये सुनने में आ रही है ना कि वक्त नहीं है, तेज़ नहीं, और ये मैं बाद में, और इसके बहुत सारे अनासर हैं इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है। ये देखें, मैं गुजारिश करता हूँ इसहाक डार साहब से, बतौर मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं, ज़ाहिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो आर्मी चीफ़ हैं वो अपने तौर पे, और बाकी जो GHQ उसको अपने अंदाज में देख रहा होगा, लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब और वज़ीर ख़ारजा, ये जो दहशत गर्दी का और ये मामलात हैं, इन मामलात को ज़रा देखें, और पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रा दुनिया को बताएं, बाकी ममालिक को बताएं, उनको बताएं कि क्या इशू क्या हो रहा है, बजाय इसके कि वो सारा वक्त मतलब पीटीए वो सियासत भी करें, लेकिन वो ज़रा कायल करें दुनिया को, क्योंकि इसमें और भी प्लेयर्स जो हमारे कुछ बरादर मुल्क भी कायल नहीं है हमारे, तो ज़रा कुछ काम उधर भी तवज्जो दें। ये सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जो ये सिक्योरिटी के मामलात हैं। हर चीज़ इमरान खान ने किया, उसने किया, उन्हें बुला के बसा, ऐसे इतना सिंपल खेल नहीं हो रहा। ये जो इस रीजन में एक नया छोटा सा ग्रेड गेम पकड़ा है दोबारा, तो उस पर उसको ज़रा सीरियस लें। ये इतना आसान नहीं है, इलाके बसा दिया तो ये हो गया, तो धमाकना हो गया, तो इमरान खान के दौर में ये इस तरह की बातें, ये पब्लिक अंदर में वो बात नहीं करना चाह रहा, जो इसके पीछे एक और गेम पकड़ा है, बड़ा गेम, तो उसको ज़रा देखें कि क्या है, और उसके बाद अपने जो ब्रादर हमारे मुल्क हैं उन मुल्कों को कन्विंस करें, उनसे तो बात करें ना जाके कि भाई ये क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि वो जो है वो किसी और नज़र में शायद देख रहे हैं सारे मामलात को। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये है कि वो ये फ़र्ज़ इनका है इस अरेंजमेंट का। बाकी अगर इस्टेब्लिशमेंट टू इस्टेब्लिशमेंट तो बात हमेशा होती, वो तो होती रहेगी, वो तो टर्की, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया, इवन पाकिस्तान इंडिया, DGMOs, वो तो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, वो मुल्क इस्टेब्लिशमेंट बात करती हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो देखें इसको, उनकी जिम्मेदारी बनती है इस वक्त कि आप डिप्लोमेसी में बाकी जगहों पे कैसे इस मामलात को कैसे उजागर करते हैं, जैसे कि सारा दिन बैठ के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसें और ये वो ठीक है वो करते रहो, और लोगों को और कारकुनों को कहें और लोगों से कहें, लेकिन ये खारजा, ये जो दहशत गर्दी के मामला थे, मैंने कहा ना, एक छोटा सा नन्ना सा एक ग्रेड गेम यहाँ सर उठा रहा है नया, तो उसको ये ऐसे ही नहीं है ला के बसा दिया तो उसमें से वो निकला है, ये इसके पीछे ज़ाहिर और पावर्स भी हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान जो है वो निशाना बन रहा है। और देखें क्या मामला है।
तो ये गुजारिश है, तो ये आने वाले दिनों के अंदर अब ये अगर करते हैं तो नुकसान पाकिस्तान का होगा सबको बैठ के। मैं तो बार बार ही बात कर रहा हूँ कि ये सिस्टम तो नहीं रह चल रहा ना, अब इसका कोई रंग रूप निकाले ना, कोई कोई तरीका ऐसा निकालेंगे कि कशीदगी कम हो। लेकिन ये उसका हल है कि गद्दारी और ये, और अच्छा गद्दारी करके तो फिर फांसी, यहाँ पे डी चौक पे फांसी लगेगी, क्या 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 बातें करते हैं, मतलब क्या हो गया भाई, खैरियत, ठंडा हौला हाथ रखें। तो बात ये है कि वो मतलब क्या, इसको किसी जगह पर इसको लाके, और ये देखें ये इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया मैं हम नहीं भाई, आप पॉलिटिकल लोग हैं ना, वो उन्होंने करना होगा तो वो आपको साइड पे करो, खुद करेंगे आके जो करना होगा, वो आपके साथ भी करेंगे, उनके साथ भी करेंगे, उनको छोड़ दें। आप पॉलिटिकल हल ढूंढें, इसका सियासी हल तलाश करें आप। मुझे हमें उन्होंने कह दिया, अच्छा जी आज उन्होंने कह दिया, आज उन्होंने कह दिया, हमने वो भाई फिर आप किस मकसद के लिए हैं, आप करें ना ये सारी चीज़ें हल करें, पॉलिटिकल हल ढूंढें इसका। नहीं चूँकि उन्होंने कहा है तो चलिए हम कर रहे हैं, वरना तो देखें ना हमें मैसेज आया तो हमने वो भाई इस तरह क्या बेतौकीली कर रहे हैं सियासत की भी। तो बात यह है कि इसको पॉलिटिकली इसको हैंडल करें कि भाई इसको हम देखते हैं, आप तरफ सब देखिए, हम इसको सियासी तौर पे हल करते हैं। किसी से बात करने में कोई 2 कदम पीछे हटे तहरीक इंसाफ, 2 कदम ये हटें, 2 कदम वो हटें, मसाइल मुल्क है सबका। लेकिन ये कि ये कह देना कि अच्छा जी कोई ये नहीं होगा, तो फिर वो थरथली फैलाई हुई है पूरा मुल्क टेंस से पता नहीं क्या होने वाला है। जो कुछ होगा इन्हीं के साथ होगा ना, पब्लिक के साथ होगा क्या। बहरहाल तो ये इसको इकॉनमी को देखें, बाकी चीज़ें देखें सारे, और ये उस तरफ से मतलब ये खुश हो रहे हैं जी 4 जज हमारे आगे, 5 जज उनके चले गए, ये तमाशा नहीं खत्म हुआ अभी तक। मेरा जज, उसका जज, इसका डीएसपी, उसका डीएसपी, उसका फलाना, उसका डिमांड, इसी ने तो बर्बाद किया मुल्क को, ठीक है ना। मेरा वो ब्यूरोक्रेट, उसका ब्यूरोक्रेट, फलाना, ये हद हो गई। तो ये से निकलें सारे बराह करम, और ये देखें इश्यूज़ बड़े खौफनाक इशू है सिक्योरिटी का जो सर उठा रहे हैं ना इश्यूज़, और ये आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, क्योंकि मुल्क की कशीदगी अगर बढ़ती है तो फिर उसके नतीजे में आपकी मईशत और आपके सिक्योरिटी के मसाइल और आपका रीजनल, ये 110% ये जो है ना, ये 110% मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, ये लोकल तो इसमें है, लेकिन इसके ताने बाने बाहर भी हैं, और अफगानिस्तान से भी शायद बाहर है। मैं रवायती गुलजाम इंडिया बने, और भी इसमें और प्लेयर्स हैं रीजन में, बड़ा कोई लंबा चौड़ा खेल पकने को है, पक रहा है। और उसमें जो है, तो उसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो कम से कम आगे आए और इस मरहले पे आके ठंडा करें मामलात को। एक सीट स्पेशल ख़ास सीट आने से ये मतलब क्या हो गया, ये इशू है सबसे बड़ा। ज़िंदगी का हसूल ये है कि हम 50 दफ़ा पहले MNA बने तो एक दफ़ा हम नहीं बन सके, तो भाई उनको कुछ तो दे दें आप। बहरहाल अच्छा, तो एक तो ये बात, दूसरी जो बात है वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये इश्यूज़ अब डिस्टर्ब होंगे तो उसके नतीजे में सिक्योरिटी क्राइसिस, उसके नतीजे में और मसाइल, अवाम के मसाइल, ये इश्यूज सारे, और ये जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर सारी तवज्जो इधर चली गई है ना, इनका काम ही नहीं है। इनका काम वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को आपने देखा इतना बोलते हुए, इंटरनल पॉलिटिक्स पे सेक्रेटरी ब्लिंकन को नहीं बोलते, ये लेवरॉव बोल रहे हो नहीं, वो जो वांगली बोल रहे हो चाइना की इंटरनल, जिसका काम होता है वो बात करता है, बाकी तो नहीं बात करते ना लोग। लॉयड ऑस्टिन सेक्रेटरी डिफेंस से उड़ के अपना काम जो है वो रिपब्लिकन्स को शुरू हो जाए, अपना काम जो ड्यूटी है उस ड्यूटी काम है, फ़र्ज़ है आपका। तो वज़ीर ख़जाना मुझे नहीं पता कहाँ है, और मुझे लेकिन IMF के साथ मामला हो गए। अच्छा, तो वो जो हो गए, ठीक है ना, ये भी एक चलें, एक उससे निकले, लेकिन अब आवाम के लिए वो तरक्याती मनसूबे गले पड़े हुए इनके। तो दूसरा ये कि सिक्योरिटी के कंसर्न्स को उधर इसको डिप्लोमेटिकली भी देखें कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या है, इसको ब्रीफिंग्स, लोगों से बात करें, समझाएं कि क्या भाई कि क्यों कि दोबारा टेररिज्म सर उठा रहा है पाकिस्तान में, हार्डकोर टेररिज्म। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो एक अब ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया इस वक्त बड़ा वो नया चेस बोर्ड सजने जा रहा है। तो नए चेस बोर्ड में जो सबसे इस वक्त इम्पोर्टेंट, और सारी दुनिया, क्योंकि अब ये मैंने देखा ब्लॉक्स की सियासत कैसे होगी, कैसे बनेगा, कौन किधर जाएगा, क्या, ये अब तय हो रहा है। ये चीज़ें अपनी हतमी शय
आप हतमी एक रुख ले रही हैं कि कौन किधर क्या कैसे कैसे। इस वक्त वो आप बिल्कुल इंटरनल इसमें फंस गए हैं चूँकि, तो इसलिए मैं तो इस पर ज़्यादा रोज़ 2 जुमले कह के मैं आगे निकल जाता हूँ।